Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the following diagram, the lengths of wire AB and BC are equal, but the radius of wire AB is double that of BC. The ratio of potential gradient on wires AB on BC will be. Wires are made of same material. Four options are given. First is 4:1, second is 1:4, थर्ड इज 2:1 एंड फोर्थ इज 1:1। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो की कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। की कंसेप्ट क्या यूज होगा इसके अंदर? फर्स्ट की कंसेप्ट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको हम फाई से शो करते हैं, विच इज इक्वल टू V/L, यानी कि पर यूनिट लेंथ के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे रो क्या है? रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ एंड ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी एंड बी सी जो वायर है उनके रेजिस्टेंस की तुलना कर लेते हैं। आर ए बी, ये हमारे पास हो जाएगा रो एल डिवाइडेड बाई ए बी। सेकेंड इज आर बी सी, बी सी का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास हो जाएगा रो एल डिवाइडेड बाई ए बी सी। क्योंकि रो दोनों का सेम है, दोनों सेम मटेरियल से बनी हुई है, लेंथ दोनों की सेम है, यानी कि डिफरेंस जो भी है वो आर ए बी का जो डिफरेंस है बी सी से वो उनके एरिया के अंदर डिफरेंस के कारण हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि जो रेडियस ऑफ ए बी वायर है वो अगर मैं अज्यूम करूं आर, तो आर ऑफ बी सी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी? R/2, क्योंकि ए बी की रेडियस क्या है? डबल है। तो यहां से आर रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर विच इज इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वेयर एंड रेजिस्टेंस ऑफ बी सी वायर विच इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई पाई R/2 की होल स्क्वेयर। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? आर ए बी, इन दोनों को सोल्व करूंगा इक्वेशंस को, तो आर ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? आर बी सी डिवाइडेड बाई 4। ये मेरे पास एक रिलेशन निकल के आएगा इन दोनों के रेजिस्टेंस में। नाउ अब यदि हम फाइंड कर लें पोटेंशियल एट ए बी एंड बी सी, नाउ फाइंड पोटेंशियल एट ए बी एंड बी सी। ए बी एंड बी सी वायर पे पोटेंशियल कितना होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो यहां से अगर हम वी ए बी फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेशियो के नियम से, तो विच इज इक्वल टू आर ए बी डिवाइडेड बाई आर नेट, यानी कि आर ए बी प्लस बी सी दोनों का कॉम्बिनेशन। E जो है टोटल EMF ऑफ द बैटरी है एंड आर ए बी एंड आर नेट के अकॉर्डिंग ये ए बी के अंदर पोटेंशियल हो जाएगा एंड सेम बी सी के अंदर भी पोटेंशियल हो जाएगा E आर बी सी डिवाइडेड बाई आर नेट। आर नेट यहाँ पे क्या है? आर नेट इज इक्वल टू आर ए बी प्लस आर बी सी। तो यहां से वी ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा? वी ए बी हमारे पास आ जाएगा आर ए बी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी एंड वी बी सी हमारे पास कितना आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा E मल्टीप्लाइड बाई आर बी सी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी।
ये हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से जब इनको सोल्व करेंगे, ए एंड बी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो वी ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, वी ए बी की वैल्यू हमारे पास आएगी E/5 एंड वी बी सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 4E/5। ये हमारे पास आ जाएगी आर बी सी की वैल्यू। VAB is equal to E/5 and VBC is equal to 4E/5। यहाँ पे पुट कर लेंगे वैल्यू AB एंड BC की। AB एंड BC की रिलेशन हमने फाइंड किया था RAB is equal to RBC डिवाइडेड बाई 4। तो इस यहाँ से ये रिलेशन इस इन इक्वेशन दोनों इक्वेशन में VAB के लिए एंड VBC के लिए पुट करेंगे तो हमारे पास VAB एंड VBC की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब यहां से हम फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट phi1 एंड phi2 का रेशियो हमें फाइंड करना है, यानी कि phi AB एंड phi BC। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा VL, ये हमारे पास आ जाएगा AB के लिए डिवाइडेड बाई V डिवाइडेड बाई L, ये हमारे पास आ जाएगा BC के लिए दोनों कंडीशंस के अंदर, यानी कि ये phi AB हो गया एंड ये हमारे पास हो गया phi BC। V हमारे पास AB के लिए आया है E/5 एंड BC के लिए हमारे पास आया है 4E डिवाइडेड बाई 5। L दोनों के लिए सेम है तो L यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि फाइनली phi AB डिवाइडेड बाई phi BC ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। ये हमारे पास आ गया 1/4 phi AB एंड phi BC। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। सेकंड ऑप्शन 1:4 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.